हेलो दोस्तों, मेरा नाम तीर्थराज तिवारी है और आप हमारे चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं सोमेश्वर की पहाड़ी और कालिका धाम। सोमेश्वर की पहाड़ी की जो यात्रा हम लोगों के लिए शुरू होती है वो बेतिया शहर से शुरू होती है दोस्तों। वहाँ से हम लोग कुछ दूर आगे जब बढ़ते हैं तो एक रामनगर जगह पड़ती है, वहाँ पे हम लोग शिव मंदिर पे रुकते हैं। वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं। हम लोग जो सुबह के 4 बजे निकलते हैं यहाँ से, और 4 बजे निकलने के बाद हम लोग जो चलते हैं वो कंटिन्यू चलते हैं। वो मैं आप लोगों से एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा दोस्तों कि कब पहुंचते हैं और कैसे कैसे पहुंचते हैं। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बेतिया शहर है, बेतिया से 65 किलोमीटर की दूरी पे है गोवर्धना रेंज की पहाड़ी, और गोवर्धना रेंज की पहाड़ी से ही हम लोगों की यात्रा स्टार्ट होती है। अब देखिए, हम लोग सुबह से ही निकले थे 4 बजे के आसपास, और यहाँ थोड़ा दूर पहले ही हम लोगों के पहुँचते उजाला हो गया था। हम लोग देखिए एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में 3 बजे उठ गए थे। हम लोग 4 लोग थे, हमारे बड़े भाई साहब थे, उनके मित्र थे और उनके भी एक मित्र थे। तो हम लोग 4 लोग थे। एक आकाश भैया थे, सागर भैया थे और हमारे बड़े भाई संदीप भैया थे। तो हम लोगों की यात्रा जो शुरू होती है दोस्तों, वे सोमेश्वर की पहाड़ी के लिए ही शुरू होती है। और आप देख सकते हैं ये सुबह की धूप एकदम खिलखिलाती हुई, और हम लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर क्रमशः आगे बढ़ते हुए, ये देखिए सूर्य भगवान अपनी रोशनी बिखरते हुए, और इनकी किरण जो है कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं मित्रों। अब यहाँ से ही हम लोगों को जो है पहला गेट मिलता है, और यहाँ से बिल्कुल करीब में हम लोग होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ का धाम जो है माता रानी का लगभग जो एरिया होता है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ 1-2 किलोमीटर और यहाँ से जाना होता है, और वो पास में ही हम लोग पहुँच जाते हैं। बाइक पार्क करते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, देखिए सागर भैया पर्ची कटाते हैं, देखिए सामने खड़े हैं। अब होता क्या है कि हमारे सागर भाई जब पर्ची कटाते हैं तो इसमें आपको एक आईडी कार्ड लगता है। एक आईडी कार्ड आपको कोई भी हो, आधार कार्ड वगैरह या वोटर आईडी कार्ड हो, वो आपको चेक करेंगे, आपका नाम वगैरह एंट्री करेंगे, आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी पे उसकी एंट्री होती है। जैसे एक ग्रुप लीडर हो जाता है उसमें, बाकी लोग जैसे आप उनके साथ ग्रुप, हमारे ग्रुप लीडर यहाँ पे सागर भैया थे। फिर अगले चेक पोस्ट पे संदीप भैया हो जाते हैं। तो ग्रुप लीडर कोई भी हो सकता है, बट लेकिन जो भी होगा उसका आधार कार्ड लगेगा। ये हमारे आर्मी के जवान, एसएसबी के जवान, सॉरी ये एसएसबी के जवान हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है। अगर आप अदर दिनों में जाएंगे, नवरात्रि में यहाँ पे फ्री होता है। अदरवाइज अगर आप अदर दिनों में जाएंगे तो आपको जंगल सफारी की जो इनकी जो जिप्सी या गाड़ी कह लो जो होती है, वो 6 सीटर होती है, और 6 लोगों का ये 2400 रुपये चार्ज करते हैं, प्रति व्यक्ति 400 रुपया। तो ये इस तरीके से है। हम लोग यहीं पे थोड़ा देर नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग यात्रा शुरू कर देते हैं। तकरीबन जो हम लोग यात्रा शुरू करते हैं इस पहले चेक पोस्ट से, वो 6:30 के सुबह के शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं जंगल का जो रास्ता धीरे धीरे अंदर जाता हुआ। अभी तो एंट्री पॉइंट पे हम लोग एंट्री किए हैं, और ये वन विभाग का गेस्ट हाउस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा गेस्ट हाउस है, और बाकी दिनों में यहाँ पे एंट्री नहीं होती है दोस्तों। और ये देखिए जो ये टेंट वगैरह लगे हैं, यहाँ पे क्या होता है, भंडारा होता है। सभी श्रद्धालु हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो रहा है। सभी श्रद्धालु जब उधर से लौटेंगे तो इनके भंडारे के प्रसाद का वितरण होगा यहाँ पे, और सभी लोग जो है प्रसाद ग्रहण करेंगे मित्रों। अब हम लोग यहाँ से क्रमशः आगे बढ़ते हैं, और आप देखिए किस तरीके से जो है आगे जो टास्क मिलेगा, जो रास्ते मिलेंगे वो कितने लाजवाब होंगे। उनकी पहाड़ियाँ, उनके नदियाँ, उनके झरने, मतलब उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऑसम होंगी। एक नेक्स्ट लेवल वाला जो है आपको यात्रा यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ ये जो पहाड़ी है, इसमें जो है गोवर्धना रेंज में, इसमें शेर, बाघ जो है सब कुछ आपको मिलेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको मिल ही जाए, मगर घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई अलग से पाबंदी नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे एक ये त्रिमुहानी है, यहाँ पे 2 रास्ते जाएंगे आप। एक जिधर से हम लोग आ रहे हैं कि ये रास्ता है, कि इधर जाएगा, क्या नाम है, मऊराहा जंगल की तरफ चला जाएगा, ये देखिए राइट साइड में, और ये हम लोगों के ऊपर चला जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी के लिए। देखिए क्या लिखा है, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष्य प्रमंडल 1। तो दोस्तों जहाँ से हम लोग आए हैं, यहाँ 2 किलोमीटर होता है, और यहाँ से 5 किलोमीटर और हमको फ्लैट चलना है। फ्लैट मतलब हल्की हल्की चढ़ाई पे चलेंगे, रास्ते थोड़ा टफ मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, है ना। तो आप देखिए जैसे जैसे हम लोगों का कारवां आगे बढ़ता रहेगा, अभी तो हम लोग अकेले हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे
तो कुछ देर बाद लगेगा कि हम लोग के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाते हैं। ये देखिए, हम लोग पहली नदी क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ये जो वन विभाग के जो गार्ड्स हैं, जंगल गार्ड कह लीजिए, तो ये जंगल के जो गार्ड्स हैं, जो रखवाले हैं, ये लोग भैया लोग हैं यहाँ पे। इनके हाथों में वाकी टाकी होता है सुरक्षा की दृष्टि से। और चूँकि यहाँ पे बॉर्डर एरिया भी लगता है अपना, आगे हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे तो नेपाल का भी बॉर्डर है। उस पहाड़ी के उस पार नेपाल है और इस पार अपना इंडिया है। तो ये पहाड़ी के एकदम टॉप लेवल पे जहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे तो वहीं पे नेपाल है, मतलब वो नेपाल उस पार है और अपना इंडिया इस पार है। तो मंदिर जो है एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे है, बीच में है। लेकिन इंडिया वाले कहते हैं मेरा मंदिर है और नेपाल वाले कहते हैं मेरा। बट लेकिन कोई इशूज नहीं है, उसका लिए कोई झगड़े वाली बात भी नहीं है कि नहीं कोई डिस्प्यूट है उस मामले को लेके, क्योंकि समझ लीजिए ये अपने बिल्कुल ख़ास पड़ोसियों में से एक है अपना नेपाल। क्योंकि इनकी जो टेरिटरी की रक्षा करना जो है भारत का ही दायित्व है, तो इसलिए कोई इतना इशूज नहीं होता। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बीच बीच में आपको 4 चेक पोस्ट मिलेंगे। कई बार दोस्तों जब ये रास्ता भरा होता है, जब बरसात के सीज़न में बहुत सारे पानी वगैरह बहते रहते हैं, तो जो हमारे जवान होते हैं, सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल के जो लोग होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं 2-2 4-4 महीने, वो आ ही नहीं पाते। तो उनके उतने प्रबंध किए जाते हैं राशन के, जो अपना पूरा वो 4 महीने 3 महीने जो भी बरसात हो अपना काम चला सकें दोस्तों। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि ये जंगल कितना घना है और इसमें, और आप लोग अभी तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, अभी तो बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं हम लोग, हल्की हल्की ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं। जैसे इस कैमरे में तो उतना आ नहीं रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की एक वन स्टेप हम लोग चल रहे हैं। देखिए, और जैसे ऐसा लग रहा है कि हम लोग बार बार नदी को क्रॉस कर रहे हैं, एक अलग अलग नदी है। लेकिन दोस्तों हम जहाँ तक देख पाते हैं कि ये एक ही नदी होती है जो राउंड लिए हुए है। जैसे जिग जैग मोशन में नहीं होता है अपना सांप जैसे चलता है, उस वाले मोशन में है। और हम लोग उसको जैसे सांप के सीधे चलिएगा तो वो वाला मोशन है कि लगेगा कि कई उसमें पड़ाव है। तो सेम वही है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन रास्ते एकदम औसम है, लाजवाब। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि इस खूबसूरती को, इस पश्चिमी चंपारण की खूबसूरती को देखने के लिए मित्रों जरूर जाएं वहाँ पे। तो अगर आप जाते हैं, तो अगर आप वास्तव में माउंट ट्रैकर हैं या फिर आप जो है एक अलग लेवल के कह लीजिए घुमक्कड़ी है ना, तो ज़रूर जाना चाहिए। दिल से घुमक्कड़ी है तो आपको जाना ही चाहिए। और ये पूरे साल में सिर्फ एक बार खुलता है ये मंदिर, सिर्फ नवरात्रि में, और भी चैत्र के ही नवरात्र में खुलता है, ताकि आप आसानी से वहाँ पे जा सकें, दर्शन कर सकें मित्रों। तो देखिए हम लोग कितना आनंद लेते हुए जा रहे हैं। रास्ता देखिए, अभी एक स्टेप एक देखिए। जैसे अभी तो हम लोग नदी में ही चल रहे हैं, आगे मतलब ये क्या होता है कि हम लोग नदी में ही, बीच नदी से ही बहुत क्रॉस करते हुए लोग चले जाते हैं। आगे जाने पे लगेगा कि नदी 100-100 फीट गहरी है, 150, 200 फीट गहरी है। इस तरीके की भी सिचुएशन आती है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रास्ता भटकते हैं, बट डेफिनेटली फिर हम लोग को एक गाइड मिलता है। गाइड क्या मतलब, वहाँ लोकल बंदे होते हैं, वो बता देते हैं कि नहीं यहाँ से ऐसे जाना। फिर हम लोग, क्योंकि रास्ता समझ में नहीं आ रहा था जाना किधर है, 2-3 रास्ते ऐसे ही जैसे फुट वर्क के निशान आ रहे थे, तो ऐसा लगा कि ये फुटपाथ टाइप का रास्ता बनाया था। 2-3 थे तो कन्फ्यूजन हो गया कि किधर से जाना है। बट लेकिन वो उन्होंने गाइड किया कि नहीं आप लेफ़्ट साइड में निकल जाइए। फिर जाते हैं हम लोग लेफ़्ट साइड। तो अब देखिए आगे आनंद आता है किस तरीके से। अब एक चीज़ और ये समझिए कि अगर आप सच में प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ से देखने के बाद जैसे आप जब से आगे बढ़ेंगे, देखिए अब अगली खूबसूरती देखिए, अगला टास्क देखिए कि किस तरीके से आपको लग रहा है कि हम जंगल की एकदम बिल्कुल प्रकृति की गोद में जा रहे हैं। इस आवाज़ को सुनिए दोस्तों। ये पत्थरों के बीच की आवाज़ है। देखिए जैसे हम लोग आगे बढ़े तो कुछ और भी कारवां हम लोग साथ जुड़ता गया, ऐसे ही जाते जाते। और जब हम लोग यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे एंट्री किए थे तो हम लोगों का 65 नंबर था। मतलब एक जत्थे में 10 लोग 20 लोग भी हो सकते हैं। नंबर का मतलब ये नहीं कि एक उसमें 65 नंबर में मतलब 65 लोग ही हैं। एक जत्थे में 10 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं। बट डेफिनेटली आगे जाने के बाद काफ़ी भीड़ मिलती है हम लोगों को। ये देख रहे हैं पत्थर की हाइट, मतलब पहाड़ों की। इस पत्थर को आप देखिए और यहाँ पे इन भैया को सुनिए, सागर भैया को क्या डायलॉग मारते हैं। वाह
चलकर है पैदल। आकाश जी की परम चमरू को देखिए, वहाँ माजा एकदम लिए हुए हैं 10 पैकेट पूरी टीम के लिए। के सहारे इन्होंने तय किया है कि मैंने सोमेश्वर धाम की चढ़ाई करना इसी के साथ आप लोगों ने सागर भैया को सुना, ये देखिए बिल्कुल नाव की तरह पत्थर पड़ा था बीच में, ऐसा लग रहा था कोई टाइटैनिक फंस गया इधर। तो बिल्कुल टाइटैनिक के अंदाज में पड़ा हुआ था, बहुत ही लाजवाब लग रहा था। और यहाँ देखिए पानी, जो ये पानी है ना बिल्कुल स्वच्छ पानी दिखेगा आपको कहीं भी। और पानी में ऐसा नहीं कि मछली नहीं है, मछली भी दिखेगी आपको। बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी ग्लास में पैक है मछलियाँ। देखिए जंगल देखिए। अब दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जाके ही महसूस कर सकते हैं, कैमरा कितना कैप्चर कर पाएगा उन चीज़ों को। और हम लोग जो चढ़ाई किए थे अप्रॉक्स लगभग 7 घंटे के आसपास किए थे। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। 6:30 बजे हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया था और वहाँ पे 1:06 पे पहुँचे थे। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसी के आसपास हम लोग पहुँचे थे और उतना ही टाइम लगा था। बीच में हल्के फुल्के नाश्ता वगैरह लिए थे हम लोगों ने। ये देखिए पानी, देखिए कितना स्वच्छ पानी है और ऐसे ही पानी आपको हर जगह मिलेगा। देखिए यहाँ से हम लोग जाते हैं तो थोड़ा देखिए, ये लोग जो आ रहे हैं रिटर्न में दोस्तों, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ये जो लोग आ रहे हैं तो ये जो कल के गए थे वो लोग रिटर्न हो रहे हैं। ये आज वाले कोई बंदे नहीं है कि नहीं आज ही गए और आज ही, क्योंकि हम लोग तो अभी सुबह निकले ही थे। और ये देखिए पानी, देखिए किस लेवल का पानी है। और सारे लोग जंगल का ही पानी पी रहे थे, ऊपर से लेके मंदिर तक लेके हर जगह, क्योंकि पानी के लिए कोई अरेंजमेंट था ही नहीं। वहाँ पे हैंडपम्प तो था नहीं, सबको यही जो झरने का पानी आ रहा है रोक रोक के जगह से लोग पी रहे थे। बट लेकिन पानी भी नेक्स्ट लेवल का था। अगर आप पियेंगे तो आपको महसूस करेंगे कि ये बिसलरी भी इसके आगे डाउन पड़ जाएगा, है ना दोस्तों। देखिए अब एक एक टास्क देखिए कि किस तरीके से किस लेवल का टास्क है। मतलब आपको इस जंगल में जाना है, पानी है, पत्थर है ना, और चढ़ाइयाँ भी किस तरीके का आती हैं वो भी देखिए। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बड़े बड़े चट्टान, ये बड़े बड़े चट्टान है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मतलब बड़े बड़े चट्टान नहीं कह सकते, ये पहाड़ियाँ हैं। ये 100 फीट के ऊपर की पहाड़ियाँ हैं जिसके अंदर हम लोग गर्त में हैं। अब देखिए जहाँ हम लोग पहुँचते हैं ये परेवा से जस्ट पहले ही, मतलब इसके आगे ही जस्ट नेक्स्ट चेक पोस्ट है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं। एक चीज़ और आपको सुरक्षा की दृष्टि बता दूं, ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे पानी, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं नहाना है दोस्तों, क्योंकि ये देखने में बहुत कम लगता है। मैं आपको करीब से दिखाऊंगा तो ये लगेगा कि है काफ़ी गड्ढा, क्योंकि जहाँ पे बहुत गड्ढा होता है वहाँ पे नीला दिखने लगता है। आप पानी में आप देखे होंगे, क्योंकि समंदर का पानी भी आप देखते होंगे जहाँ ज़्यादा गड्ढा होता है वहाँ नीला दिखने लगता है। तो गहराई जब होती है तो पानी ऑटोमेटिक नीला या काला का रूप ले लेता है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये नहाने वाली गलती तो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये परेवा से जस्ट पहले वाला जो जगह है, मुश्किल से यहाँ से परेवा पास में ही है, बहुत पास में है, 1-1.5 किलोमीटर होगा या 1 किलोमीटर के लिए, उससे कम भी हो सकता है। अप्रॉक्स मैं दूरी नहीं बता सकता कि पहाड़ों में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें यहाँ पे कि सभी जगह डस्टबिन मिलेंगे आपको। हर आधे किलोमीटर पे 2-4 डस्टबिन मिलेंगे। देखिए हर जगह देख रहे हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा होगा, देखिए ये देखने में लग रहा होगा 4-5 फीट है ना, लेकिन बिल्कुल 15 से 20 फीट की गहराई हो सकती है दोस्तों। यहाँ अगर आपको तैरने नहीं आता तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा नहाने की। और तैरने भी आता है तो दोस्तों जो अनजान जगह है वहाँ पे नहीं तैरना चाहिए। यह गलती करते हुए कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो इस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपको नहाना है तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। आपको ऊपर बिल्कुल बाथ टब की तरह बना हुआ ये जगह है, देखिए ये बिल्कुल ये तो यहाँ पे आप नहा सकते हैं। अगर आपका मन है नहाने का तो यहाँ नहा सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे भाई साहब लोग जो थे, सागर भैया और संदीप भैया, तो ये लोग भी यहीं नहाए थे। अदरवाइज आप कहीं और नहाते हैं तो भैया रिस्क है। अब आप समझ लिए रिस्क है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को सही मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसी जगह पे बिल्कुल भी न नहाएं। तो फिर हम यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चेक पोस्ट पड़ता है, ये दूसरा वाला चेक पोस्ट, उसके बाद तीसरा और लास्ट में हम लोग पहुँच जाते हैं। देखिए ये सूर्य की रोशनी कितनी
खिलखिला रही है दोस्तों। मतलब जब पहाड़ी पे पड़ रही है तो पहाड़ी का रंग देखिए कितना सुनहरा है, बिल्कुल गोल्डन कलर का आ जा रहा है, सुनहरा रंग। कितना सुंदर और प्यारा प्रकृति का दृश्य है। और आप सच में प्रकृति प्रेमी हैं और माउंटेन ट्रैकर हैं तो ज़रूर जाना चाहिए मित्रों। देखिए क्या टास्क रहता है, हर कदम पे टास्क है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर पैर रखे तो पैर में मोच आ सकती है, आपके गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अभी तो फिर भी ये कुछ नहीं है, मैं ये कहूँगा कि अभी भी फिर भी कुछ नहीं है। ये चट्टान देख रहे हैं आप, गहराई में है और ये हाइट देख रहे हैं, बहुत अच्छी खासी हाइट थी, बहुत लाजवाब एकदम दोस्तों। देखिए ये पहाड़ी का कलर देखिए, ऐसा लग रहा है कि चेंज हो रहा है, जैसे आगे पीछे होने पे ब्लू येलो ऐसा। देखिए मतलब क्या ही बताएं आप लोगों को, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आ रही थी उधर। अब देखिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि हम लोग चढ़ाई के लिए बढ़ते हैं। अभी चेक पोस्ट शायद हम लोग क्रॉस नहीं किए हैं। चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद जैसे हम लोग क्रॉस करते हैं तो वहाँ से हल्की हल्की चढ़ाई हम लोग को मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए क्या रंग लग रहा है प्रकृति का, और एक मनोरम दृश्य जो दिल को छू जाए, एकदम मनोरम। मतलब जो प्रकृति है, जो सूर्य की किरण है, वो अपनी प्रकृति के रंग में किस तरीके से खिल जा रही है। देखिए हम लोग नदी से थोड़ा सा जंगल की तरफ कटे हैं, बट लेकिन अभी भी हम लोगों को एक या दो जगह यहाँ पे हम लोग इस पेड़ के आसपास भी फोटो शूट करते हैं मित्रों। यहाँ पे हम लोग शूट वगैरह करने के बाद थोड़ा निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आनंद लेते हुए। देखिए दोस्तों यहाँ से चढ़ाई हल्की हल्की शुरू हो जाती है। मतलब ये चेक पोस्ट हम लोग क्रॉस कर लिए हैं। जैसे चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं, मुश्किल से दोस्तों हम लोग 7 किलोमीटर वहाँ चल के आए थे, लेकिन उतना नहीं असर हुआ। जैसे ही हम लोग 100-200 मीटर ये चढ़ते हैं, बिल्कुल रास्ता तो होता नहीं है, तो एकदम अलग लेवल वाली ब्रीदिंग होने लगती है। ऐसा लगता है कि मतलब अब कहाँ फंस गए हम आके। इसी बीच आकाश भैया भी बहुत बार टोन मारते हैं कि हम बहुत बुरा फंसा दिए आप लोग, ये वो, लेकिन मज़ा आ जाता है उनको, उनके साथ मस्ती करते हुए एकदम। देखिए तो पहले ही कह रहे कि जैसे बदला ले क्योंकि बुलाई हुई। देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मस्ती मजाक में सफ़र कटता हुआ, और रास्ता बिल्कुल होता ही नहीं है। मतलब ये जंगल में बस ये आने जाने से पैरों के जो निशान हैं उन्हीं में, जैसे हमारे एसएसबी के जो जवान हैं वो आते जाते हैं, तो थोड़े बहुत रास्ते उसमें मिल जाते हैं। देखिए अभी हम लोगों से जय माता दी एसएसबी के जवान भी मिलेंगे। देखिए सर लोग भी आ गए, इन लोग का डेली का काम है सर लोग का। जय माता दी, जय माता दी। देख रहे हैं किस तरीके से सभी लोग अभिवादन करते हुए, प्रोत्साहन देते हुए जा रहे हैं, हौसला अफजाई करते हुए कि आप लोग बढ़िए, जय माता दी, जय माता दी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हम लोग थोड़ा दूर आगे जाने के बाद काफ़ी थक जाते हैं, और थकने के बाद तो आपको पता ही है कि, और थक उस तरीके से जाते हैं कि जगह जगह सभी लोग लेट जाते हैं, इस लेवल की मतलब थकान लगने लगती है। और सागर भैया तो जहाँ पाते हैं वहीं लेट जाते हैं, कहीं भी मतलब वो बैठे ही नहीं रहते, सीधे लेट जा रहे थे। भाई ब्रीदिंग भी गजब की हो रही थी, भाई ब्रीदिंग भी गजब की हो रही थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग पड़े हुए हैं। एक आदमी तो बैठे बैठे ऐसे आंखें बंद कर लिया। देखिए अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए दादा लेटे हुए हैं। देखिए ये बैठे बैठे भी हाथ रख के लेट रहे हैं, नींद मार रहे हैं। बिल्कुल भाई चल ही नहीं पा रहा इंसान, छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा है, 4-4 इंच के कदम बढ़ा रहा है कि मतलब कैसे भी चढ़ जाए थोड़ी दूर, क्योंकि यहाँ बैठने की भी जगह नहीं थी। देखिए रास्ता नहीं है, एक नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आएगी। अगर आप सच में घूमना चाहते हैं, आप माउंटेन ट्रैकर है तो जरूर जाइए। मैं तो कहूँगा कि जरूर जाइए, मज़ा आएगा आपको। देखिए नीचे से लोग आ रहे हैं, जो ऊपर बैठे हैं कुछ लोग, और ये लगभग 9-10 बजे का ही समय होगा, या 10 या 11 बजे, 10 बजे के लगभग हुआ।
9 से 10 के बीच का समय रहा था, हम लोग बीच में थे, लेकिन गजब का, मतलब 10 बजे का इतनी गर्मी लग रही थी, 8 बजे के बाद ही जब हल्की धूप निकली तो ऐसा लग रहा था काफ़ी पसीने हो रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे माताएं, बहनें, बुजुर्ग भी जा रहे थे और हम लोग से वो, मुझे लग रहा था कि हम लोग को उनको देख के प्रेरणा मिल रही थी कि यार इस लेवल के लोग भी जा सकते हैं, तो अपन तो यार अभी काफ़ी यंग हैं, है ना। तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जो भी हो मज़ा आ गया एकदम। देखिए रास्ता नहीं है, अगर सोचिए, और हम लोग दूसरे दिन जा रहे थे, ये नवरात्रि का दूसरा दिन था। अगर हम लोग कहीं ये चौथा, पाँचवां या छठवां या सातवां दिन होता या आठवां नौवां दिन होता तो दिक्कत और बढ़ जाती, क्योंकि उधर से भी लोग आ रहे होते हैं, भीड़ बढ़ जाती, लोग बताते कि बहुत भीड़ हो जाता है, फिर उस रास्ते में गंदगी भी मिलता, बहुत सारी प्रॉब्लम होती। इसलिए जब आपको दर्शन करना हो तो पहली कोशिश करिए कि पहले दिन या दूसरे दिन, पहले दिन में थोड़ा ऑड रहता है क्योंकि आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी नहीं रास्ते में कहीं भी। तो हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो भरतनी कुटी पहुँचते हैं जब, तो वहाँ हम लोगों को थोड़ा सा राहत की सांस लेते हैं, खाने पीने का अरेंजमेंट होता है और हम लोग थोड़ा नाश्ता पानी वगैरह करते हैं, तो फिर निकलते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी एक जरा सी चूक आपको सैकड़ों फीट नीचे ले जा सकती है। बाएं साइड इस बाएं या दाहिने, तो वो एक खाई की तरह है, तो आपको ज़रा संभल के अपने कदमों को रखना है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ध्यान रखें कि आपका हर एक कदम जो है सही जगह पड़े। अभी तो फिर भी मैं कहूँगा मित्रों कि बहुत सही है। आगे जैसे ही आगे बढ़ोगे तो एक जगह तो ऐसे आता है कि पहाड़ के एकदम वर्टिकली हम लोग चल रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि पूछो ही मत, एक अलग लेवल की फीलिंग। रास्ता होता नहीं है, बिल्कुल पत्थर होता है, पत्थर में भी ऐसा लगता रास्ता ही नहीं। वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी आगे चलते, बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आपको थोड़ा सा वीडियो है, देखिए मज़ा आएगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको एक, देखिए रास्ता देख रहे हैं किस लेवल का। ये तो मैं बहुत सारी चीज़ कैप्चर ही नहीं कर पाया क्योंकि 7 घंटे की कौन फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग करते। देखिए ये भरतनी कुटी हम लोग आते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा देखते हैं, नाश्ता पानी वगैरह का कर जुगाड़ और वहीं पे करते हैं। ये साइड में आपको दिखाऊंगा, ये पानी, देखिए पानी पीने का ये अरेंजमेंट है और यहाँ पे हल्की हल्की टोटियाँ लगी हैं पानी रोक के। वो पानी वही जो ऊपर से पहाड़ों से आ रहा है, वही पानी सभी लोग पी रहे हैं। नहाने खाने का भी व्यवस्था यही है। तो ये भरतनी कुटी थोड़ा सा इसके ऊपर है, 100 मीटर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चौड़ी जगह होती है, तो इसलिए लोग दुकान वगैरह सजाते हैं और दुकानें लग रही हैं। दुकानें तो और लग रही थी जो नई नई थी। देखिए सामने कुटी दिख रही होगी, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे भंडारा होता है। फिलहाल तो हम लोग जब पहुँचे थे तो वहाँ पे लड़कियों को भंडारा कराया जा रहा था, मतलब प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। देख सकते हैं आप, बैठी हुई हैं लड़कियाँ, कन्याएं जो बैठी हैं, कुंवारी कन्याएं, उनको भोजन हो रहा था क्योंकि नवरात्रि का दिन था। हम लोगों ने बात किया कि भाई हम लोगों को भी प्रसाद मिले, तो लोगों ने कहा कि अभी तो टाइम लगेगा, शाम को मिलेगा। तो शाम को हम लोग आए तो ये हुआ कि अब चलो भागते हैं नीचे, फिर नीचे क्योंकि उतरना भी ज़रूरी था। जैसे 5 बज जाता दोस्तों, तो 5 बजे के बाद तो वो फिर SSB वाले जाने नहीं देते, वो रोक देते क्योंकि जंगल भालू का इलाका है, तो समझ सकते हैं। ये देखिए लजीज व्यंजन, वहाँ का फेमस व्यंजन। मैं तो पहली बार ऐसा देखा कि पकौड़ी और लाई, क्या व्यंजन था उसमें, मिर्चा चटनी सब कुछ ये मिल रहा था, और 4 पकौड़ी और लाई ये लोग दे रहे थे 20 रुपये में। तो ये था वहाँ का लजीज व्यंजन जो सभी लोग खा रहे थे और बहुत चाव से खा रहे थे, और खाते भी क्यों नहीं, भूख भी तो लगा था। हम लोग थोड़ा सा, देखिए ये पानी है, यहीं पे सब कुछ पानी यहीं से मिलता है। ये भरतनी कुटी का असली जगह है जहाँ पे कुछ हर कीर्तन वगैरह हो रहा था। हम लोग यहाँ आए, आपको दिखाऊंगा। देखिए ये मंदिर है, काफ़ी पुराना हो चुका है, जर्जर की अवस्था में है। कोई वहाँ पे रोड नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से उसका मरम्मत नहीं हो पा रहा है दोस्तों। अगर मरम्मत नहीं होगा किसी, इसके ठीक अपोजिट साइड में एक गुफा थी, हम लोग जा नहीं पाए। कोशिश करूँगा कि मैं अगले साल जाऊँ तो मैं उस गुफा को भी एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा और टाइम से निकलने की कोशिश करूँगा कि मैं टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ, या अगले दिन पहुँच के वहाँ गोवर्धना के पास में रुकूँगा और उसके बाद सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जो है 4 बजे वहाँ छोड़ देते हैं पहाड़ी पे चढ़ने के लिए, या 5 बजे। तो 5 बजे हम लोग जत्थे में जा सकते हैं। देखिए जहाँ पे लोग अपने पैरों पे नहीं चल पा रहे थे, वहाँ एक भैया अपने बेटे को कंधे पे लेके जा रहे हैं। ये जुनून होता है दोस्तों, है क्या आपके अंदर किसी काम को लेकर अगर जुनून होता है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी SSB के जवान नहा धो रहे थे, यहाँ भी
बर्तनीकुटी से ऊपर कहीं जगह है, थोड़ा दूर आने पे ये लोग नहा धो रहे थे। यही पानी का अरेंजमेंट है और कोई अरेंजमेंट है नहीं। यहाँ कोई नल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई लाइट है, ना रास्ते हैं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पत्थर है, पत्थरों के बीच में पानी आ रहा है, उसी पानी को रोकना है, उसी से नहाना है, खाना है, सब कुछ करना है। और अब देखिए रास्ते यहाँ पे अब टफ ही मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत आसान वाले रास्ते पे चलने जा रहे हैं। हर जगह आपको टफ और टफ मिलेगा, और बिल्कुल ही टफ मिलेगा दोस्तों। देखिए सभी लोग क्या कर रहे थे, वहां रुक रुक के चढ़ रहे थे। अब देखिए एक नेक्स्ट लेवल वाला देखिए जगह जो आ गया है, वो उस समय आ गया है जो नेक्स्ट लेवल वाला मैंने आपको बोला था। रास्ता नहीं है, अब देखिए फ्लैट है, जैसे पहाड़ी जैसे नहीं होती खड़ी होती है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना भी है, बैलेंस बना के, और रास्ता भी नहीं है। देखिए भाई साहब कैसे खड़े हैं, देख रहे हैं? तो इस तरीके से हैं, जहाँ रास्ता ही नहीं है वहाँ खड़े। अगर जरा सा कदम लड़खड़ा है पत्थरों के बीच में तो आप सीधे पता नहीं कितने फीट नीचे जाएंगे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से रास्ते हैं और वो एकदम कठिन। और यहाँ पे हम लोग जो समस्या की पहाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन होगा माँ कालिका का। माँ कालिका के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे थे, क्योंकि माँ शेरावाली ने ही बुलाया था, और उनके दर्शन के लिए सोचिए कितने श्रद्धालु जाते हैं, इनकी आस्था है, इतनी तकलीफ उठा के भी जाते हैं, और साल में ही खुलता है। तो एक और है, हम लोगों ने काफ़ी देर बातचीत भी किया था एसएसबी के जवान के लोगों से कि रास्ता क्यों नहीं बन जाता, आप लोगों को भी दिक्कत होती है आने जाने में। बोले हम लोगों ने भी गवर्नमेंट से बात की, लेकिन बात बनी नहीं। बोले कि यहाँ का महत्व खत्म हो जाएगा, फिर जंगली जानवर हैं, प्रकृति है भाई, सबको छेड़छाड़ करोगे तो दिक्कत है, यही सब मैटर। देखिए रास्ते देख रहे हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि कितना इसमें आपको दिखाएंगे हम मोबाइल में, और मोबाइल ही ले जाके शूट करना था या फिर कैमरा, तो कितना शूट कर सकता है इंसान, आप समझ सकते हैं ना। रास्ता नहीं है, फ्लैट चलना है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। और देखिए किस लेवल का है भाई, आप एक बार ज़रूर विजिट करिए। मैं तो कहूँगा बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा शायद मज़ा आएगा। तो अगर आप सच में जाना चाहते हैं तो एक बार जाइए दोस्त। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक बच्चा मिलता है छोटू, वो क्या बोलता है कि ये देखो रेड टी शर्ट वाला, ये क्या बोलता है कि सबको बोलता है, हम बैठे उसके यहाँ, तो कोई लोग आ रहा था तो मुंह बना रहा था रोने जैसा, तो कह रहा है भैया रोइए मत, आराम से बैठ जाइए, थोड़ा मन करे तो रो लीजिए, और आपका मन का बोझ जो है हल्का हो जाएगा, आप रो लेंगे तो, और चढ़ने में मज़ा भी आएगा। सभी लोग हंसने लगे यार, मतलब इतना प्यार से बोला, और टोन से बोला, लेकिन बहुत क्यूट सा बेबी था। देखिए हम लोग फाइनली एक स्टेप पे आ जाते हैं जहाँ से अब हम लोग बहुत करीब होते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम लोग नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे बिल्कुल हैं, बीचों बीच हैं, ना तो कह सकते हैं इंडिया में है, ना तो नेपाल में है। मैं आपको दिखाऊंगा कि नेपाल किधर है और इंडिया किधर है। जहाँ ये हमारे भाई साहब खड़े थे, देखिए ये क्या होता है, हम आपको देखिए, ये लड़का जा रहा है वो अपने बॉर्डर के बीच में है, वो उधर मंदिर के रास्ता है, और ये राइट साइड में जो रास्ता दिख रहा है ये नेपाल चला जाएगा, उतर के आप नेपाल में हो जाएंगे। बस ये जैसे ही पहाड़ी का पानी जिसे जिधर गिरने लगेगा, आप समझ लिए नेपाल में। ये बंटवारा भी ऐसे ही हुआ हमारे देश का और नेपाल का, कि पानी जिधर की साइड में गिरेगा उधर नेपाल की तरफ जा रहा है, जहाँ से पानी वो उधर का एरिया नेपाल उतना हो जाएगा, और जिधर इंडिया साइड में पानी गिरेगा बरसात का, वो इंडिया साइड का हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ से 501 मीटर है, जो माँ कालिका का मंदिर है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भारत की तरफ हम लोग आए हैं, नेपाल आपको दिखाई ही दिया मैंने। अब यहाँ से हम लोग सोमेश्वर की पहाड़ी की तरफ स्ट्रेट चलेंगे, और धीरे धीरे कम से हम लोग जो है बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे लोग दर्शन करके अब लौट रहे थे, जो कि पहले बैच के थे, दूसरे बैच के हम लोग तो 65 बैच था हम लोगों का। तो जो पहले पहुँचे थे वो लोग तो लौटेंगे भी, क्योंकि उनको रिटर्न जाना भी था, और हम लोग का भी टारगेट यही था दोस्तों कि अंततः हम लोगों को वापस हो ही जाना है। रुकने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई संसाधन था, रात में ठंड भी लगता, और सभी लोग देख रहे हैं स्वेटर पहन के गए थे। ये सारा वहाँ का मंदिर का व्यवस्था दोस्तों मैंने एक चीज़ देखा कि नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, और वहाँ पे जो पुजारी जी भी बैठे थे वो नेपाल के थे। खैर वो दोनों देश का आपसी सहमति है, कोई भी एक ही पंडित बैठता, क्योंकि अब बॉर्डर के बीच में है, आप लोग समझ सकते हैं, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, उससे कोई हम लोगों का डिस्प्यूट है नहीं उस तरीके से लैंड वगैरह का, तो अपना चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखिए हम लोग इंडिया साइड से इधर आ गए और उसके राइट साइड में नेपाल है, हम लोग लेफ्ट साइड में इंडिया के तरफ से हैं। तो ये जगह होती है थोड़ी बहुत, आप देख सकते हैं वो सामने एक नीला दिख रहा होगा आपको, उसमें क्या होता है दवा मिलता है, नीला शेड दिख रहा है ना आपको, तो वहाँ पे दवा अगर मिल रहा था, जो जिनकी तबीयत ख़राब हो गई या आने में तकलीफ है, पैर वगैरह दर्द कर रहा है, पैर तो भाई लाजवाब दर्द कर रहा था, लाजमी है कि वो दर्द करेगा भी, क्योंकि आप भैया इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हो तो दर्द करना लाजमी है। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देर रुकते हैं, फिर ये देखिए ये शेड देख रहे हैं ना, यहीं पे आप जाके दवा, बहुत भैया लोग दवा भी खाए, हमने तो दवा नहीं खाया था और शायद संदीप भैया ने भी नहीं खाया था, सागर भी और वो उनके जो आकाश भैया थे वो लोग खाए थे। वो लोग दवा वगैरह खाने के बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों को दोस्तों मैं दिखाऊंगा एकदम दिव्य दर्शन माता का, जिस माता के दर्शन के लिए बहुत सारे श्रद्धालु, देखिए पंडित जो हैं, पंडित जी नेपाल से हैं, और यहाँ पे देखिए माता का भव्य रूप, ये माँ कालिका रूप, ये माँ कालिका जिसके लिए सभी श्रद्धालु जो है नेपाल से सोमेश्वर की पहाड़ी पार करते हुए आए हैं, और भारत से भी बहुत सारे श्रद्धालु जो है 9 दिन दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ देखिए हम लोग यहाँ जो खड़े हैं, ये पूरी तरह से नेपाल की व्यवस्था है। ये राइट साइड में, जहाँ जिस कैमरा एंगल में राइट साइड में इंडिया है और इधर अपना नेपाल है। जो चितवन का जो जंगल पड़ता है वो नेपाल साइड में पड़ता है दोस्तों। ये देखिए नेपाल है, जहाँ पे लोग देख रहे हैं दूर दूर से, तो ये नेपाल के एरिया में आप खड़े हैं इस साइड में, और ये मंदिर बीचों बीच है, किसी के अंदर नहीं है कि ये भारत का है या फिर नेपाल का है। तो ये बॉर्डर एरिया में दोनों देश सहमति से अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं और बैठने के बाद हम लोग जो है निकल जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जब निकलते हैं तो वो 1:06 पे निकलते हैं। और देखिए रास्ते में एक पत्थर पड़ता है, ये भी बिल्कुल नाव की तरह होता है, और यहाँ पे भी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, देखिए। और यहाँ से हम लोग भी थोड़ा सा मत्था वगैरह टेक के यहाँ से जब निकलते हैं दोस्तों, तो लगभग शाम के 7:15 पे हम लोग जो है नीचे पहुँच जाते हैं, और वहाँ से हम लोग जो है अपने रूम पे वहाँ थोड़ा भोजन वगैरह करते हैं, प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं। प्रसाद में चावल दाल सब्जी होता है, और बिल्कुल भंडारा चलता रहता है। बहुत सारे श्रद्धालु भंडारा में जो है अपना जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग वहाँ जब निकलते हैं तो रात्रि के 10:11 या 12 पे हम लोग भी बेतिया पहुँच जाते हैं भैया के रूम पे, और यहीं से हम लोगों की यात्रा हो जाती है समाप्त। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और किस जगह का आप वीडियो चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पे बनाएं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, अपना प्यार दिया, बहुत टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग यहाँ पे 7:15 पे पहुँच जाते हैं इस जगह पे, और यहीं पे हम लोग नाश्ता वगैरह करके निकल जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।